नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। झारखंड में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है। सदन के भीतर एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग उठी है। प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया। सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब मिला है इस मुद्दे को लेकर के, और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है झारखंड में कराना और इसका क्या उद्देश्य है। बता दें कि बिहार की तर्ज पर ही झारखंड में जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही है। इससे पहले भी कई दफा जातीय जनगणना की मांग उठ चुकी है। इन तमाम मसलों पर हम आज अवंतिका से बातचीत करेंगे और जानेंगे। अवंतिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया तो सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब मिला और उन्होंने क्या कुछ बोला है? जी श्रेया, देखिए, सदन में लगातार जातीय जनगणना की मांग उठ रही है और प्रदीप यादव ना कि सिर्फ इस बार प्रदीप यादव ने ये बात उठाई है, बल्कि पिछले मानसून सत्र में भी उन्होंने जातीय जनगणना करने की मांग की है सरकार से। और मानसून सत्र में जब विधायक प्रदीप यादव ने ये मांग उठाई थी, उसके बाद ही सरकार ने कहा था कि हम इस पर विचार जरूर करेंगे। अब उस बात को भी 1 साल बीत चुका है, तो विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार इतनी सुस्त क्यों है जातीय जनगणना को लेकर के। प्रदीप यादव ने कहा कि कैबिनेट से हुए निर्णय के बाद 1 साल से ज्यादा समय गुजर गए हैं। तेलंगाना ने बाद में फैसला लिया और जातीय जनगणना करा लिया गया। देखिए, इसी बीच तेलंगाना सरकार ने ये फैसला लिया भी और वहां जातीय जनगणना भी हो गई, लेकिन तब तक झारखंड में इसे लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। तो प्रदीप यादव का कहना है कि जातीय गणना जो है वो सिर्फ जनगणना नहीं है, बल्कि ये समाज का एक्सरे है। आखिर समाज का कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है, उसे जानने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। तो प्रदीप यादव के सवालों का जवाब मंत्री दीपक बिरुवा ने दिया है। मंत्री दीपक बिरुवा ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इसे स्वीकार करती है कि वो लेट कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने फरवरी 2024 में ही ये फैसला ले लिया है और कार्मिक विभाग को इसका जिम्मा सौंप दिया है। कार्मिक ने डिटेल निकाल लिया है। हम अश्योर करते हैं कि जातीय जनगणना जल्द ही होगी। जल्द ही कहने का मतलब है, शायद दीपक बिरुवा ने ये भी बताया है कि जो जो अगला वित्तीय वर्ष होगा उसमें जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, विधायक प्रदीप यादव ने ये भी सवाल पूछा है सरकार से कि अगर जातीय जनगणना को लेकर सरकार तैयार है, तो फिर सरकार की तैयारी कहाँ तक पहुंची और कौन सी एजेंसी इसे करेगी। तो इसे लेकर के दीपक बिरुवा ने बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, प्रक्रियाधीन है। कुछ एजेंसियों से बात हो चुकी है, हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि किस एजेंसी को ये काम दिया जाएगा। लेकिन अभी सरकार इस प्रोसेस में चल रही है। जातीय जनगणना जरूर होगा झारखंड में। और देखिए कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 में जातीय जनगणना झारखंड में शुरू हो जाएगी। जी, बिल्कुल। तो देखिए कि विधायक प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पिछले सरकार में भी मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया था कि झारखंड में भी जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जाए। हालाँकि उस वक़्त कहा गया था कि इस कार्य को लेकर के कार्मिक विभाग को काम सौंप दिया गया है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। हालाँकि 1 वर्ष बीत जाने के बाद फिर से प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर दीपक बिरुवा ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष तक इस काम को शुरू कर लिया जाएगा और जल्द ही झारखंड में जातीय जनगणना कराई जाएगी। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो जातीय जनगणना के बारे में बताइए कि आखिर ये है क्या और क्या है इसका उद्देश्य? जी देखिए श्रेया, जैसा कि जातीय जनगणना कहने या सुनने से ही समझ में आता है कि जातिगत जनगणना है, यानी कि सरकार जो सर्वे करेगी, जनसंख्या का जो सर्वे करेगी, उसमें जाति भी जोड़ दिया जाएगा। यानी जब सरकार जनगणना का काम करेगी, तो अगर घरों से वो डिटेल लेने जाएगी कि उस घर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो ये भी पूछेगी कि आप किस जाति से आते हैं। तो जातिगत जनगणना करने का यही एक साफ सा मीनिंग है कि जाति की भी गणना की जाएगी। तो इसके पीछे कई उद्देश्य भी बताए जाते हैं और कुछ पक्ष हैं जो इसका समर्थन करते हैं, कुछ पक्ष हैं जो इसका विरोध भी विरोध भी जी। करते हैं श्रेया। तो देखिए, जो इसके पक्ष में है, जो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं, वो लोग कुछ तर्क देते हैं अपने तरफ से कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, तो सरकार को विकास योजनाओं का खाका तैयार करने में आसानी होगी। ऐसा जो पक्ष में है, उनका कहना है। उनका कहना है कि राज्य के विकास के लिए सरकार नई-नई नीतियाँ बनाती है, लेकिन जाति शामिल नहीं होने से इसमें कई बार दिक्कत भी आ जाती है। तो देखिए, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, तो सरकार के दिमाग में ऐसा रहेगा कि कौन-सी जाति के लोग कितने हैं, कितने पिछड़े हुए हैं, कितने नहीं हैं। तो देखिए, जब सरकार के पास डाटा होता है कि कौन-सी जातियाँ कितनी पिछड़ी हुई है, कितनी संख्या है उनकी, तो सरकार उस तरह की योजनाएँ बनाती है और सरकार उन जातियों को समाज में ऊँचा दबका दिलाने के लिए या फिर एक जगह दिलाने के लिए, उचित जगह दिलाने के लिए सरकार मददगार रहती है। ऐसा जो
पक्ष में है उनका कहना। अब देखिए कुछ विपक्ष के भी जो तर्क हैं, जो लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं, विरोध में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जातीय जनगणना को सही नहीं मानते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि हर चीज़ सकारात्मक ही नहीं होती है। कुछ लोग उसके विरोध में भी आते हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर के भी समाज में ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोग इसके समर्थन में हैं और बहुत से लोग इसके विरोध में हैं। जो लोग विरोध में हैं वो इसका नुकसान भी गिनाते हैं। तो उनका मानना है कि अगर इस तरह से जब जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाते हैं तो वो जातियाँ जो अब तक पिछड़ी हुई हैं वे राजनीतिक दलों के सीधे टारगेट पर होंगी। देखिए, ये बात राजनीतिक हो जाती है कि बहुत लोगों का कहना है कि जो भी जातियाँ पिछड़ी हुई है उसके अगर डाटा सामने आ जाते हैं तो बहुत से दल ऐसे होंगे जो उन्हें टारगेट करेंगे श्रेया। तो इस तरह की, क्योंकि भारत में इस तरह की राजनीति देखी जाती है जब वोट होते हैं तो कई स्थानों पर लोग जाति देखकर ही वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आएँगी तो इसे जो विरोध करने वाले हैं वो इसे नुकसान बताते हैं। तो देखिए एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, इसके नुकसान को बताया जा रहा है। तो उनका कहना है कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसे लेकर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यानी देखिए, जब डाटा सामने आ जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो जिस भी जाति के लोग कम पाए जाएँगे। अगर झारखंड में जनगणना होती है जातीय आधारित तो वहाँ जिस भी जाति के लोग कम पाए जाते हैं उनमें एक डर रहेगा कि मेरे संख्या कम है या फिर हम समाज में दबा दिए जाएँगे। तो उनमें एक होड़ मच सकती है कि अपनी जनसंख्या को वो बढ़ाना चाहते हैं। किस तरह से वो जनसंख्या को वृद्धि करे। तो जनसंख्या नियंत्रण में ये थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है और परेशानी खड़ी हो सकती है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के। इस तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। जो लोग समर्थन में हैं वो इसके पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनकी भी अपनी बातें हैं, वो भी इसके नुकसान गिनवा रहे हैं श्रेया। तो देखिए, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है और जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी दो पहलू है। एक पक्ष जो इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। सब अपना अपना अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। बहरहाल, अब विधायक प्रदीप यादव ने दोबारा से सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाया और सरकार से मांग की है कि झारखंड में जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जाए। हालांकि सरकार के द्वारा ये बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष के बाद जातीय जनगणना का काम शुरू कर लिया जाएगा। जातीय जनगणना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।